हेलो बर्ड्स एंड बडीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। साला जुकाम नहीं जाने को, और यार मेलबर्न में ठंडी इतनी है। सो हाउ यू ऑल। और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और जो भी लूप होल्स है, अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हो तो उनके लिए लूप होल्स है, फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो, तो उनके बारे में तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पर ये जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ जनरल ओवरव्यू है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में ये एंट्री रिक्वायरमेंट्स तो होगी। इसके अलावा कुछ हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है या फिर कोर्स पर डिपेंड करता है, जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उस पर। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। डेडिकेशन देख रहे हो, जुकाम है लेकिन रुक नहीं रहा है लौंडा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। तो आपकी उम्र कम से कम 18 और 18 प्लस होनी चाहिए अगर आप बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो 12th में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 60% और उससे अबव। फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गए, उनके कोर्सेज के, और टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि साइंस, उनके लिए चाहिए आपको 70 और 70% से अबव है। दिख रहा हूँ? तो उधर कौवा चिल्ला रहा था इसलिए दूसरी जगह आ गया आपका भाई, तो कौवे को इग्नोर करो और साला मेरी बात सुनो। तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स में दूसरी चीज़ आ जाती है अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये होते हैं जैसे आइल्स, पीटी, टॉफल। ये होते क्या है, जैसे आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ना, तो उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट होते हैं। तो आपके आइल्स में होने चाहिए, अगर आप आइल्स दे रहे हो तो उसमें होने चाहिए 6 बैंड ओवरऑल, और आपके किसी भी सेक्शन में 6 से नीचे नहीं होने चाहिए। ओवरऑल भी 6 और ईच सेक्शन में भी 6, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, सब में 6। और अगर आप पीटी दे रहे हो तो उसके लिए आपके होने चाहिए 60 और 60 से अबव मार्क्स, और इन ईच सेक्शन 55 तो होने ही चाहिए या उससे अबव। 55 से कम नहीं तो नहीं होगा आपका एडमिशन। और तीसरी चीज़ आगे टॉफल के लिए भी सेम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो बात हो गई अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बारे में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बारे में। तो इसमें 12th की परसेंटेज आपकी कोई मैटर नहीं करती, आपका सारा मैटर है बैचलर्स डिग्री से। तो आपकी बैचलर्स डिग्री में फॉर एनी अदर कोर्स 60% और उससे अबव, और फॉर टेक्निकल कोर्सेज लाइक साइंस से जो भी कोर्सेज होते हैं उनके लिए चाहिए आपको 70 और 70% से अबव। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको चाहिए 6 बैंड, और ईच सेक्शन में 6 से अबव होनी चाहिए, किसी में भी कम हुए तो एडमिशन नहीं होगा। और पीटी में आपको चाहिए 60 और 60 से अबव, और हर सेक्शन में कम से कम 55 मार्क्स तो होने ही चाहिए। और टॉफल के लिए भी सेम ही है। ये तो बात हो गई एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं लूप होल्स के बारे में, जो भी लूप होल्स हैं अपने सिस्टम में उनके बारे में। अरे यार चुप हो जाओ। तो बात कर लेते हैं पहले लूप होल के बारे में। अगर आपकी 12th में परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज से कम है, या फिर आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में नंबर रिक्वायर्ड नंबरों से कम है, तो उसका इलाज। तो आप यहाँ पे सेम कोर्स, जो आप कोर्स करना चाहते हैं वही सेम कोर्स छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करती है। तो आप उनमें एडमिशन लेंगे ना, तो वो उस एंट्री रिक्वायरमेंट्स में थोड़ी सी ढील दे देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को भी तो पैसा चाहिए ना, तो वो उसमें थोड़ी सी ढील दे देती है। तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। अरे यार हवा चल रही है। तो ये लूप होल तब काम करेगा जब आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते। अगर आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए है लूप होल नंबर 2। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक डीकन यूनिवर्सिटी है, उसमें आप करना चाहते हैं बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो डीकन यूनिवर्सिटी के यहाँ पे कॉलेजेस हैं, आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा कोर्स में। बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है 1 साल का, उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। और उसकी यूनिट्स आप क्लियर करके देन यू कैन ट्रांसफर इनटू डीकन यूनिवर्सिटी फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज से यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो सकते हैं। और जो आपके डिप्लोमा में यूनिट्स थे वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर मान लिए जाएंगे, मतलब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर काउंट हो जाएगा। देन आप यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर से चालू कर सकते हैं। तो ये हो गया लूप होल नंबर 2। तो ये तो होगी ऊपर से बात। और अगर आपको डिटेल में किसी भी यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना है कि एक एक चीज़ पता लग जाए, तो उसके लिए मैं 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके चेक कर सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स है। और ये वीडियो शूट करने में एक पार्क में आया था, विंडो पार्क में, तो ये कौवा बिरयानी की आवाज़ ये बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही होगी, इसको इग्नोर कर दो बस। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल आते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स को लेके और किसी भी चीज़ को लेके, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर मुझे पता होगा या फिर मैं जानकारी जुटा पाया तो आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल गिव अ लाइक एंड तेरी माँ का। तो वीडियो शूट करते करते अचानक से बारिश शुरू हो गई। एज यू नो मेलबर्न वेदर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। टिल देन सी या।
पीस आउट, राम राम, सी यू इन द नेक्स्ट वन।